हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 17 विच इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कॉन्स्टलेशंस के बारे में, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? सन और सेलेस्टियल बॉडीज। ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या करती हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो सन और सेलेस्टियल बॉडीज मिलकर क्या फॉर्म करती हैं? सोलर सिस्टम। ओके, सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या आ जाता है? प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स। ओके, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। सन और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है वो हेल्प करती है सेलेस्टियल बॉडीज को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। ओके, अब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। तो हमारे से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन। सो द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली लार्ज अमाउंट्स में हीट और लाइट को एमिट करता है। और अर्थ पर जितने भी तरह की एनर्जी की फॉर्म्स हैं उनका सोर्स क्या है? सन। सो द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट्स। सभी प्लैनेट्स पर हीट और लाइट जो पहुंचती है उसका सोर्स कौन है? सन। नेक्स्ट हमारे पास है प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। ये हमें स्टार्स के जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स क्या करते हैं? उनके ऊपर जो सनलाइट फॉल करती है उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे merely रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। ओके, अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ in which it revolves around the sun. प्लैनेट का एक डेफिनेट पाथ होता है जिस पर वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ओके, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, है ना? Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. देखो, हम सब जानते हैं प्लैनेट्स सन के अराउंड तो रिवॉल्व करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं। जैसे ये टॉप अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, सिमिलरली प्लैनेट्स भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं। ठीक है, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है? प्लैनेट को एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 आवर्स में दिन भी होता है, रात भी होती है। तो 24 आवर्स में जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ओके, सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स या फिर सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। हम सब जानते हैं कुछ प्लैनेट्स के अराउंड उनकी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं। अब सैटेलाइट क्या है? Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. कोई एक ऐसी celestial body जो दूसरी celestial body के अराउंड रिवॉल्व करती है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ क्या है? एक celestial body, मून भी एक celestial body है। तो यहाँ पर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो मून अर्थ की क्या हुई? सैटेलाइट, है ना? We use the term satellite for the bodies revolving around planets. हम जो सैटेलाइट टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं?
ऐसी बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करें। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देयर आर मैनी मैन-मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हम सब जानते हैं कई सारी मैन-मेड सैटेलाइट्स भी हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्लैनेट की, जो कि है मरकरी, जिसे बुध भी कहा जाता है। और हम सब जानते हैं जो ये प्लैनेट मरकरी है सन के सबसे पास है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है ये। Because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it, as most of the time it is hidden in the glare of the sun. क्योंकि मरकरी सन के बहुत ही पास है, इसलिए उसे ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वो सन की चमक में छिपा होता है। ओके, However, it can be observed just before sunrise or just after sunset. इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन सनराइज के जस्ट पहले या फिर सनसेट के जस्ट बाद। ठीक है। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी खुद की सैटेलाइट नहीं होती। नेक्स्ट इज वीनस, जिसे शुक्र भी कहते हैं। तो ये प्लैनेट अर्थ के सबसे करीब होता है। ओके, और ये नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कई बार वीनस हमें सनराइज के पहले ईस्टर्न स्काई में देखने को मिलता है। समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। कई बार सनसेट के जस्ट बाद ये वेस्टर्न स्काई में देखने को मिलता है। इसीलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। लेकिन ये स्टार नहीं है, ये एक प्लैनेट है। ओके, वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस के पास उसकी खुद की सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, लेकिन अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसलिए इसकी रोटेशन को कहा गया अनयूजुअल। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ, जिसके बारे में हम सब फेमिलियर हैं। The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से एकदम राइट डिस्टेंस पर अर्थ प्रेजेंट है, सो दैट इट हैज द राइट टेम्परेचर रेंज, जिसकी वजह से जो अर्थ की टेम्परेचर रेंज है वो भी एकदम सही है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमोस्फियर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ जोन। अर्थ के ऊपर वाटर भी प्रेजेंट है, सुटेबल एटमोस्फियर भी है और ओजोन लेयर भी है। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? जिस पाथ पर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ये होगा ऑर्बिट का प्लेन। तो ये पॉइंट में क्या लिखा है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये क्या है? अर्थ की एक्सिस। ओके, तो ये जो एक्सिस है इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो ये एक्सिस ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर नहीं होती, ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है। और ये जो टिल्ट है अर्थ की एक्सिस में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। ओके, द अर्थ हैज ओनली वन मून। अर्थ के पास एक ही मून है, यानी एक ही सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स, जिसे मंगल भी कहा जाता है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ये थोड़ा सा रेडिश होता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स की 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। जुपिटर, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लैनेट। इस प्लैनेट के अंदर 1300 अर्थ्स फिट हो सकती हैं, इतना बड़ा ये प्लैनेट है।
इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पर बहुत ही तेज रोटेट करता है। जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसकी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। इट ऑल्सो हैज फेंट रिंग्स अराउंड इट, इसके अराउंड फेंट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, हम जुपिटर को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि ये स्काई के अंदर ब्राइट दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न, जिसे शनि भी कहते हैं। ये येलोइश कलर का होता है, इसके अराउंड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उन रिंग्स को हम नेक्ड आई की हेल्प से नहीं देख पाएंगे। सैटर्न ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसकी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। सैटर्न की डेंसिटी बहुत ही कम होती है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। ओके, यूरेनस एंड नेपट्यून, दीज आर द आउटरमोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। लाइक वीनस, जैसे वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, सिमिलरली यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. यूरेनस की जो रोटेशनल एक्सिस है वो बहुत ही ज़्यादा टिल्टेड होती है, जिसकी वजह से उसका ऑर्बिटल मोशन कैसा दिखाई देता है, जैसे कि वो रोल कर रहा हो। अर्थ की रोटेशनल एक्सिस थोड़ी सी ही टिल्टेड थी, जिसकी वजह से उसका ऑर्बिटल मोशन कुछ इस तरह से होगा, लेकिन यूरेनस की रोटेशनल एक्सिस बहुत ही ज़्यादा टिल्टेड होती है, जिसकी वजह से वो हमें कुछ इस तरह से रोल होता हुआ दिखाई देता है। ओके, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स। पहले के 4 प्लैनेट्स सन के बहुत ही करीब होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स, इनके बहुत ही कम मून्स होते हैं। The planets outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much farther off than the inner planets. बाकी के जो planets हैं वो inner planets के comparatively sun से बहुत ही दूर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें outer planets कहा जाता है। They have a ring system around them. इनके around rings present होती हैं। The outer planets have large number of moons. इनके बहुत ही ज़्यादा मून्स होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।